हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, वीकेंड्स में हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सर आप टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बारे में हमें सिंपल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर आप दे पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, चूँकि काफ़ी लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करी थी, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो इस पर बना लेता हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल है और मुझे लगता है कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन रहेगी वो बहुत ही लॉजिकल रहेगी। आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, कंप्रीहेंड कर पाएंगे और आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि नहीं भाई, हम जो कैंडल स्टिक के बारे में अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और इस वीडियो के देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो उसमें आपको वैल्यू एडिशन का जो फ़र्क है वो आपको दिखेगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपसे थोड़ा बहुत इसका ब्रीफ हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न जापान में इन्वेंट हुआ था। तो जापान में जो ट्रेडर थे, राइस ट्रेडर थे बेसिकली, तो वो राइस ट्रेडर ये कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करते थे और कुछ कुछ पैटर्न और चार्ट मूवमेंट्स उन्होंने काफ़ी टाइम तक स्टडी करी तो उनको लगा कि मार्केट में जो कुछ मूव्स हैं या तो कुछ पैटर्न है वो रिपीट होती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न रहती है, मतलब एक आप जैसे हेड एंड शोल्डर बोल लीजिए, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, वो सारे आप पैटर्न बोल लीजिए। तो वो क्या है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो कैंडल पूरा मूव बनाता है उसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और जो कैंडल स्टिक होता है, इंडिविजुअल कैंडल का जो मूव होता है, जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में यूज़ होता है, उससे आप मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम कैंडल स्टिक को रीड करते ही हैं, उसके साथ साथ जो मूविंग एवरेजेस है जो आपको दर्शाती है कि मार्केट में जो एवरेज प्राइस चल रही थी उससे कितना ऊपर और नीचे की तरफ प्राइसेस मूव हो रही है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। फर्दर हम इंडिकेटर्स भी जोड़ देते हैं जिसमें जो टॉप 2 इंडिकेटर्स हैं, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट यूज़ करता हो जिसमें वो डेफिनेटली इसको यूज़ करेगा, जैसे कि RSI और मैकडी, उस दो इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हम एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है हमारे एनालिसिस के साथ उसको जोड़ने के लिए हम ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं। और वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देखते हैं। अगर उसमें एक्सपेंशन हुआ है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइसेस एक्टिव हुई है। और अगर उसमें श्रिंकेज होता है, मतलब वो घटती है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट का एक्शन है वो थोड़ा बहुत लिमिटेड रहेगा। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ों को एनालाइज करके जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका जो कंफर्मेशन का आपका जो रेशियो है और जो सक्सेस का आपका रेट है वो इम्प्रूव हो जाता है। दोस्तों, लोग जनरली बात करते हैं कि आपकी क्या एक्यूरेसी है, कि कितने एक्यूरेटली आप ट्रेड करते हैं, आपका सक्सेस रेट क्या है। तो दोस्तों, अगर आप 10 ट्रेड करते हैं और उसमें आप मान लीजिए 50% एक्यूरेसी हासिल कर पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस 50% एक्यूरेसी में आपने जो बाकी के 50% जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं रहे उसमें जो लॉस किया, तो वो जो 50% वाले सक्सेसफुल ट्रेड में थे उसमें आपने उतना प्रॉफिट कर लिया कि आप फाइनली प्रॉफिटेबल हो जाए। दोस्तों, एंड रिजल्ट जो है वो आपने कितना प्रॉफिट किया और कितना रिस्क लेके आपने सर्टेन प्रॉफिट अचीव किया। तो दोस्तों, हम सक्सेस सीक्वेंस में जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत ही कम रिस्क, मतलब 5 से 8 पॉइंट मैक्सिमम हम रिस्क लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-20 पॉइंट तक हम हासिल कर पाए, और वो भी उसी टाइम पे जब मार्केट अपने हिसाब से जो हमारा लेवल है, जहाँ पे कंफर्टेबल लेवल है वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो वहीं से हम ट्रेड लेते हैं ताकि जो रेड आने के चांसेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाए, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो ही ना और हम जो कंफर्टेबल एक मूव लेना चाहते हैं वो हो पाए। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद भी अगर आपको पता नहीं होता कि आपका कहाँ पे आपको जो आपका आपका जो ट्रेड है उसको आपको क्लोज करना है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है, तो होगा कि ये सारी मेहनत का कोई मतलब फ्रूटफुल एक जो आउटकम निकलना चाहिए वो निकलेगा नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस को भी समझें और कैसे ये डिसाइड होते हैं और कैसे मार्केट की साइकोलॉजी के साथ साथ आप अपने ट्रेड को अलाइन करके इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डॉट मूव ले सकते हैं। मतलब आपने जहाँ पे बेचा वहाँ से प्राइसेस नीचे आ जाए तो आपको लगेगा कि हमने एक अच्छा मूव लिया। जैसे आपने मेरा 23,800 का बैंक निफ्टी वाला अगर वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बहुत ही राइट टाइम पे जो हमने पुट खरीदा था उसको बेच दिया और उसके बाद प्राइसेस नीचे आ गई। तो वो वाला जो ट्रेड था उसमें प्योरली कैंडलस्टिक सेंटिमेंट्स को कंसिडर करते हुए हमने ट्रेड लिया था, हमने अच्छा खासा उसमें पैसा बनाया था। तो दोस्तों, वैसे तो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं और स्पेशली जो मैं ट्रेड देता हूँ उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करता हूँ। लेकिन आज हम चीज़ों को एकदम सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करेंगे और चूँकि आपके पास वो सारे डेटा अवेलेबल होते नहीं, जैसे ऑप्शन एक्टिविटी रेंज हो गई, हालांकि मेरे साथ जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए मैं उनको डेली वो रिपोर्ट भेजता रहता हूँ, लेकिन
जिन लोगों के पास नहीं है, जो मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंडल स्टिक को ही अगर आप अच्छे से रीड कर पाएँ, तो आप उसमें काफ़ी सफलतापूर्वक आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब ट्रेड सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार प्रॉफिट करें। अगर आप अपने लॉसेस को काफ़ी अर्ली कट ऑफ कर पाते हैं, तो वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेड माना जाता है। तो कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप एक रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी और रीजनेबल लेवल ऑफ रिस्क के साथ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंसिस्टेंटली अचीव कर पाते हैं, तो आपको मानना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हैं। वापस आते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक पे और बात करते हैं फाइनली, ये जो आपको मैंने बैकग्राउंड दिया कि कैसे डिसाइड करें टारगेट और स्टॉप लॉस यूजिंग कैंडलस्टिक। तो सबसे पहले मैं कैंडलस्टिक के बारे में आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि कैंडलस्टिक को कैसे एनालाइज करें। 4 मिनट का छोटा सा वीडियो है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको आई लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। तो 4 मिनट के अंदर कैंडलस्टिक को कैसे एनालाइज करें, अच्छा वीडियो है, काफ़ी व्यूज़ आए, काफ़ी लाइक्स भी आए, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप उस वीडियो को देखें। तो थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ मैं कैंडलस्टिक में कैसे चीज़ों को रीड करते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक में मेजरली 3 चीज़ें होती हैं। मैं आपको चार्ट पे एक बार ले जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, रेड और ग्रीन दो आपको कैंडल की बॉडी दिख रही है। रेड का मतलब है कि प्राइसेस ऊपर के लेवल पे ओपन हुई और प्राइसेस नीचे क्लोज हुई। तो मतलब आप नीचे की तरफ का एरो विजुलाइज करिए तो आपको दिख जाएगा कि ये रेड कैंडल है। ग्रीन वाले में क्या होता है, प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, तो ऊपर जाता हुआ एरो आप विजुलाइज करिए तो आपको दिख जाएगा कि ये क्या दर्शा रहा है। तो नेचुरली रेड कैंडल दर्शाता है कि मार्केट जिस लेवल पे ओपन हुआ था उससे नीचे के लेवल पे क्लोज हो पाया, और ग्रीन कैंडल आपको दर्शाता है कि मार्केट जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसके ऊपर के लेवल पे क्लोज हो पाया। तो कैंडलस्टिक में ब्रॉडली 3 चीज़ें होती है, एक होती है बॉडी, एक होती है विक्स और एक होती है टेल। ये आपकी बॉडी हो गई, ये आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये रेड कलर में दिख रहा है, ये बॉडी हो गई। ऊपर की तरफ आपको ये जो दिख रहे हैं, जो लाइन दिख रही है, ये आपकी विक हो गई, और ये जो आपको नीचे की तरफ लाइन दिख रहे हैं वो आपकी टेल हो गई। ये जो, अब आप इसको अच्छे से समझिएगा, ये जो टेल है दोस्तों, ये टेल दर्शाता है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी और फाइनली वो कितने तक ऊपर जा पाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,534 तक के लेवल मार्केट छू पाया, लेकिन उसके बाद प्राइसेस उस लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाई, प्राइसेस नीचे आ गए और फाइनली प्राइसेस यहाँ पे क्लोज हुई। तो ये वाला जो पोर्शन है, मतलब 9,535 से लेके 9,520 तक का, मतलब जो 10 पॉइंट है ऊपर के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हो गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइसेस नीचे भी गई थी, 9450 के आसपास भी गई थी। तो मार्केट 9450 पे ही क्लोज हो सकता था, लेकिन मार्केट वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, क्लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं 9476 और 9450, मतलब आपको करीबन 20-30 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको मार्केट क्लोज होता हुआ दिख गया। तो ये दर्शाता है कि नीचे के लेवल की तरफ प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाई, तो जो लोअर प्राइसेस थी वो रिजेक्ट हो गई। तो जब आपको लंबी टेल दिखती है तो वो बुलिश सेंटीमेंट दर्शाता है, और आपको जब लंबी विक दिखती है तो वो बेरिश सेंटीमेंट दर्शाता है। तो बिल्कुल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं, स्पेशली आपको स्टॉप लॉस और टारगेट जब देखना है प्योरली बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक, तो आप उसको कैसे प्रिडिक्ट कर पाएँ। तो उसके पहले छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफर जो फाइन पॉइंट्स है मैं आपको आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँ। सबसे पहली बात, कैंडलस्टिक जो है वो आपको सेंटिमेंट्स बताता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर ऊपर के लेवल पे आपको बड़ी सी विक दिख रही है तो ये दर्शाता है कि भाई मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े कॉशियस है, उनको लगता है कि इतने जो ऊपर के लेवल के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, और इसीलिए मार्केट नीचे आ गया। तो इसको आप प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, फेयर भी बोल सकते हैं, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। और अगर आप नीचे के लेवल पे देख रहे हैं तो आपको सेम चीज़ आप उसको सपोर्ट या बाइंग या तो डिमांड के तौर पे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं टेल की बात कर रहा था। तो ये मैंने बताया कि विक शोज रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस। विक ऊपर की तरफ बताता है कि ऊपर के हायर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाई, तो मतलब वो रेजिस्टेंस बताता है और हेंस ये बेरिश है। टेल बताता है रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट है, नीचे से अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ क्लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, अच्छी बात है, सपोर्ट है, तो ये बुलिश है। तो हायर द विक्स टेल्स स्ट्रॉन्गर द रिजेक्शन। तो दोस्तों आपको जितनी लंबी, ये देखिए आपको दिख रहा है, जस्ट ए सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको इतनी लंबी आपको ये विक दिख रही है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी ऊपर की तरफ गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी आपको ये विक दिख रही है, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद अब फाइनली आप देखें तो मार्केट
अच्छा खासा नीचे गया है। तो यही मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था कि जितने ऊपर की टेल सॉरी ऊपर की विक जितनी लंबी होगी उतना वो दर्शाएगा कि ऊपर की तरफ का जो प्राइजेस का लेवल है वो उतने हद तक रिजेक्ट हुआ है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आपको लंबी ऊपर की तरफ विक दिख गई और उसके बाद फाइनली मार्केट में नीचे की तरफ का मूव आपको देखने को मिला। जस्ट अ सेकेंड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जितनी लंबी होती है मतलब साइज़ जितनी लंबी होती है विक्स और टेल की उतना स्ट्रॉन्गर सेंटिमेंट्स को माना जाएगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ कैंडल स्ट्रॉन्गर द वैलिडिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चीज़ बहुत ही सिंपल है लेकिन काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते। अब जस्ट सेकंड में आपको फॉर एग्जांपल ये वाला आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप एक कैंडल जो ये अब लाइन जा रही है इसको देखिए आप। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार ये लाइन जुड़ रही है, यहाँ पे एक बार लाइन जुड़ रही है, यहाँ पे तो ये आपको दिख रहा है कि एक कंफर्म रेजिस्टेंस का लेवल है। तो आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर प्राइजेस जब भी गई है प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाई। तो ये वाला जो लेवल है 9675 का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से प्राइजेस ऊपर नहीं जा पाई। आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली प्राइजेस में रिजेक्शन दिख रहा है। अगर प्राइजेस ऊपर गई है तो वहाँ से वो रुक गई है और प्राइजेस ऊपर की तरफ गई है तो फिर वहाँ से नीचे की तरफ ही क्लोज हुई है। तो आपको एक ये दिख रहा है, आप कैंडल को आप इसको मॉनिटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइजेस ने अच्छा खासा ऊपर का मूव लेने की कोशिश करी। अगर यहाँ से दोस्तों अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ क्लोज होती तो जो अपने कंफर्म रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर क्लोज होता तो यहाँ पे ये बुलिश माना जाता। तो यहाँ से अब क्या हो जाता कि जो जिन लोगों ने इन लेवल पे कॉल शॉर्ट्स करे होते हैं वो अपनी पोजीशन रिवर्स कर देते, तो दूसरे दिन आपको एक बड़ा सा अच्छा सा मूव देखने को मिलता। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाए और प्राइसेस नीचे आ गई। तो जितने आपको नंबर ऑफ विक्स मतलब वॉल्यूम कैंडल का नंबर ऑफ कैंडल्स आपको ज़्यादा दिखेंगे उस लेवल पे और कंसिस्टेंटली उसी लेवल पे अगर आपको लाइन बनती दिख रही है तो उस लेवल पे आप रेजिस्टेंस को कंफर्म मान सकते हैं। सेम वे अगर आपको सपोर्ट देखना चाहे तो सपोर्ट भी आप ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कोई वैसा कोई कंफर्म सपोर्ट दिख नहीं रहा है। मैं आपको थोड़ा आगे लेके चल हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल जो था ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो रुक जा रही थी यहाँ पे आके और फाइनली जब प्राइसेस इसके नीचे क्लोज हुई तो आपने एक बार देखा कि एक बार आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। तो नीचे के लेवल पे भी सेम दोस्तों आपको टेल्स को टैली करना है नंबर ऑफ कैंडल्स के साथ, मतलब जितने भी आपको प्रीवियस कैंडल्स को ट्रैक करना है और जितने भी आप कैंडल्स उसमें समा पाए या तो आप क्लोज ले लीजिए या तो उसका टेल का एंड ले लीजिए। तो ऐसे करके आपको उसमें एक बार देखना रहेगा। अब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे बुलिश क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर, मैकडी में कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जनरेट करते हैं, आरएसआई को कैसे मॉनिटर करते हैं, बहुत सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में नीचे की तरफ की प्राइसेस में नीचे की तरफ के लेवल में आपको रिजेक्शन मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंफर्म यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का जो लेवल है यहाँ पे आपको देखा जाए ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस का लेवल है। हालांकि उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपर की तरफ आपको प्राइसेस में रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक बुलिश क्रॉसओवर बनने ही वाला है। आरएसआई भी आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। तो मान लीजिए इस केस में अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है उससे ऊपर मार्केट क्लोज हुआ होता तो यहाँ पे आप एक बुलिश मूव ले सकते थे और आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते थे एटलीस्ट ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कैंडल्स मीट हो रही है। 9560 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते थे अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोज हुआ होता। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उससे ऊपर क्लोज नहीं हुआ, उसके रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा ये मूव अगर आप लेते हैं तो। और अगर आप इसमें स्टॉप लॉस बनाना चाहें तो आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं ये वाला, मतलब कैंडल्स को आपको बेसिकली जोड़ना है। आपको ये वाला कैंडल, हाँ तो आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल, तो 9490 के आसपास का आप स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे आप बुलिश मूव ले सकते थे अगर आपको इसमें बुलिश मूव लेना होता तो। तो दोस्तों जब आपको पता चलता है कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आप कैसे जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि ये वाला जो लेवल था
आपको दिख जाएगा ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। तो अगर आपको इसमें लॉन्ग जाना है तो आप यहाँ पे जब प्राइसेस आएगी तो आप इसको बाय कर लीजिए। तो होगा क्या कि आपका रिस्क जो है वो बहुत ही थोड़ा है, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे नीचे की तरफ जाना चालू करेगी तो आप अपनी पोजीशन कवर कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट इससे ऊपर ही जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, मतलब आपका जो टारगेट है इस लेवल से, वो एटलीस्ट बनता है 9504 का। तो 9504 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बना रहे हैं, अगर आप यहीं पे बाय कर रहे हैं 9470 मतलब 9473 के आसपास अगर आप बाइंग करते हैं और 9470 आपका स्टॉप लॉस है, तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जस्ट सेकेंड 9460 का, जस्ट सेकेंड, हाँ 9503 एक बार इसको मान लेते हैं सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी कैंडल्स रिजेक्ट हुए हैं। तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑलमोस्ट थ्राइज हो गया, मतलब 3 पॉइंट का लॉस है और 20 पॉइंट का प्रॉफिट है, 15 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो ऐसे करके आप जब आपको पता होगा कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए आप एम कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने इसमें बताई वो सिंपल सी चीज़ है। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर ओनली विक है, कोई टेल नहीं है, ऊपर की तरफ आपको एक लंबी सी विक दिख रही है, कोई टेल नहीं है और बड़ी सी लॉन्ग रेड बॉडी आपको दिख रही है, तो ये दर्शाता है कि मार्केट में थ्रू आउट रिजेक्शन रहा है, स्ट्रॉन्गर रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस रहा है। तो अगर इसमें आपको कोई बेरिश क्रॉस ओवर मिलता है तो आप एक बेरिश मूव ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके जो लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेवल्स रिस्क रिवार्ड रेशियो को आप फेवरेबल सजेस्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बताई है कि इफ़ ओनली टेल्स है, कोई विक नहीं दिख रही है और लॉन्ग ग्रीन बॉडी है, तो ये सजेस्ट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ प्राइसेस है, लोअर प्राइसेस में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको बाकी सारी चीज़ों में बुलिशनेस कंफर्म होती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत जो सेंसिबल तरीके से मैं आपको चीज़ें प्रेजेंट कर पाया, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी कि कैसे आप टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए आप एक कैंडलस्टिक को एनालाइज करके एक आप मूव बना सकते हैं, और इसके हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो रिस्क रिवार्ड निकाल के आप फाइनली इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन क्या इसमें थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। तो फाइनली मैं होप करता हूँ कि आपको ये कंटेंट जो मैंने आपसे शेयर करा वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।